बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसका जनाजा पढ़ा जा चुका है। आज आपके सामने कुछ ऐसे हक़ाइक़ रखे हैं जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ के हवाले से आपको बताऊंगा, और दूसरा ये चीज़ कि ये जो ग्रोथ है इसमें जो इतनी ज़बरदस्त कमी हुई है इसकी वजह क्या है। हालात ये हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर की तबाही के साथ साथ जो देहाती है वो भी तबाह व बर्बाद हो गया है, और लोगों के पास खाने का कुछ नहीं है। सफ़ेद पोशी का बरम रखना तो दूर की बात है। जो आदाद व शुमार हैं वो ये हैं कि गुज़श्ता 9 सालों के जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है उसके रिकॉर्ड टूट गए हैं, और गुज़श्ता 9 सालों में सबसे कम जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है वो इस बार रिकॉर्ड की गई है। अगर साल 2023-24 की बात करें तो एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ थी वो 6.40% थी। मतलब 6.40% से एग्रीकल्चर सेक्टर ऊपर जा रहा था। लेकिन जब मंझे हुए सुलझे हुए तजर्बाकार हुक्मरान आते हैं तो एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ है वो 0.56 पे आ जाती है, मतलब जीरो हो जाती है। एक तरफ तो ना तजर्बाकार इमरान खान था जिसकी पॉलिसियों की वजह से ना सिर्फ नई मईशत ग्रोथ करी बल्कि देहातियों की जो लिविंग स्टाइल था वो बहुत बेहतर हो चुका था। लोगों ने नए घर बनाने शुरू कर दिए थे, लोगों ने नई नई गाड़ियां खरीदना शुरू कर दी थी, और जिन देहातियों के बच्चे शहरों में नौकरियां करते थे उन्होंने शहरों में नौकरियां छोड़कर जाकर अपनी ज़मीनों पर काम करना शुरू कर दिया था, और वहाँ पर खुशहाली आ गई थी। लेकिन आज हालात फिर रिवर्स हैं। आज फिर देहाती का बच्चा जो है वो देहातों से मूव करके शहरों में आकर छोटी छोटी नौकरियां जो है वो करने पर मजबूर है। आपने देखा कि एग्रीकल्चर की ग्रोथ जो है वो किस तरह नीचे आई, और गुज़श्ता 5 सालों में जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ 3.38% थी मजमूई ग्रोथ, वो आज 0.56% पर आ चुकी है। इसमें सबसे जो कम ग्रोथ रिकॉर्ड की गई है वो काटन की है। काटन का तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो गया है। एक तरफ तो पंजाब का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दिन रात इश्तिहार जारी कर रहा है कि हम काटन की पैदावार बढ़ाने के लिए बेतहाशा काम कर रहे हैं। जहाँ रकबा 45 लाख एकड़ से कम होकर 33 लाख एकड़ पर आ गया है, वहाँ पर जो काटन की ग्रोथ है उसमें भी जो है वो 19% कमी आ गई है। अब मैं इससे आगे बढ़ूं तो जो ग्रोथ है वो किस किस सेक्टर में जो है वो कमी आई है, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दें। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ जो है मैं वो बताने वाला हूँ, वो ये है कि एग्रीकल्चर क्या है। आप लोग सिर्फ इस चीज़ को एग्रीकल्चर या ज़राअत समझते हैं कि चावल उगा लिया, गन्ना उगा लिया, काटन उगा ली, गंदम उगा ली तो ये ज़राअत है। ये ज़राअत नहीं है, ये ज़राअत का एक छोटा सा पार्ट है। ज़राअत क्या है, उसके 5 अहम सेगमेंट्स हैं जिन पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि जिसको आप ज़राअत समझते हैं वो क्रॉपिंग सेक्शन है, फसलें हैं, उसको फार्मिंग भी कहते हैं। ये एक ज़राअत का पार्ट है। दूसरा पार्ट जो है वो लाइव स्टॉक है। लाइव स्टॉक में आप दूध और गोश्त की जो है वो पैदावार करते हैं। ये सबसे बड़ा जो एग्रीकल्चर का पार्ट है ये लाइव स्टॉक है। तीसरे नंबर पे फार्मिंग, फॉरेस्ट और जंगलात, ये भी ज़राअत का एक पार्ट हैं। अगर आपको आज से पहले नहीं पता था तो आप समझ लें कि जो जंगलात हैं ये भी ज़राअत का एक हिस्सा है। और उसके अलावा जो फिशरीज होती हैं, जो दरियाओं से मछलियाँ पकड़ने का जो कारोबार है या फिश फार्म बनाने का जो कारोबार है, ये भी एग्रीकल्चर के ही हेड के नीचे आता है। तो ये 4 मेजर हेड्स हैं एग्रीकल्चर के, जिनको हम एग्रीकल्चर कहते हैं। और जो एग्रीकल्चर जिसमें हम गन्ना, गंदम, चावल, कपास, सब्जियां, फल उगाते हैं, ये इसका एक छोटा पार्ट है। बड़ा पार्ट जो है वो लाइव स्टॉक है, वो दूध और गोश्त की पैदावार है। अगर ग्रोथ के हिसाब से देखें तो जो मजमूई फसलें की जो ग्रोथ हुई उसमें 6.82% जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई है, जबकि काटन जो है उसमें 19% जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा जो दीगर फसलें हैं जिसमें गंदम है, चावल है, गन्ना है, कपास है, मकई है, उनमें जो है वो 13.49% कमी रिकॉर्ड की गई है। दूसरे नंबर पे जो बेहतर सेक्टर है वो ये है कि लाइव स्टॉक जो है उसने 4.72% ग्रोथ दी है इस बार। उसके अलावा जो फॉरेस्ट है उसने 3% ग्रोथ दी है, और
जो फिशरीज है उसने 1.42% जो है वो ग्रोथ दी है। अब ज़राअत के एक जो फार्मिंग सेक्टर है जो फसलों वाला है उसमें ज़बरदस्त कमी हुई है, जबकि दूसरे जो सेक्टर हैं तीनों, फॉरेस्ट है, फिशरीज है और लाइफ स्टॉक है, उनमें मामूली ग्रोथ की वजह से ये 0.5% जो मजमूई ग्रोथ रिकॉर्ड की गई है। अदरवाइज जो ग्रोथ है वो बिल्कुल माइनस में जो है वो चली गई है। उससे आगे एक और बड़ा अहम पार्ट जो है एग्रीकल्चर का वो ये है कि जीडीपी में 24% जो है वो हिस्सा है ज़राअत का, और उसमें फसलों का हिस्सा जो है वो 7.72% है और लाइफ स्टॉक का जो है वो 14.97%। मतलब सबसे ज़्यादा जो एग्रीकल्चर जिसको हम कह सकते हैं जिसका शेयर है वो लाइफ स्टॉक है जो 14.97% है। उसके अलावा जंगलात हैं जो 0.54% है, जिसका हिस्सा जीडीपी में, फिशरीज का 0.31% हिस्सा है, कॉटन जीनिंग का जो है वो 0.25% है और जो दीगर अहम फसलें हैं उनका 4.19% जो है वो हमारे जीडीपी में शामिल है। आपने देखा कि एग्रीकल्चर की ग्रोथ जो है वो किस तरह नीचे चली गई है और दूसरी जानब जो हुक्मरान हैं वो ग्रीन ट्रैक्टर दे रहे हैं, किसान कार्ड दे रहे हैं। जो मेजर इशूज़ हैं, मेजर इशू हमारा क्या है जो रिपोर्ट्स बताती हैं वो ये है कि क्लाइमेटिक चेंज है, मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से हमारी फसलें जो हैं वो तबाह हो जाती हैं। गैर मेयारी बीज है, गैर मेयारी बीजों की वजह से पर एकड़ यील्ड जो है वो नहीं है, फी एकड़ पैदावार इंतहाई कम है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर नीचे जा रही है। पानी का मसला हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा है। मैकेनाइजेशन का इशू है कि जदीद मशीनरी हमारे पास नहीं है, उन चीज़ों की तरफ काम नहीं किया जा रहा और आपको ग्रीन ट्रैक्टर दिए कर आप पर जो है वो एहसानात किए जा रहे हैं और एग्रीकल्चर जो है वो दिन ब दिन नीचे जा रही है। दही मैशत आजकल जो ब्यूरोक्रेसी या अहम हल्कों में इशू है, जो डिस्कशन है वो यही है कि दही मैशत जो है वो बैठ गई। दही मैशत बैठने की वजह से आपकी जो शहरी मैशत है वो भी बैठ गई। देहातियों के पास पैसा होता था वो शहरों में आकर खरीदारी करते थे, लेकिन अब देहातों में कुछ है नहीं तो शहरों में आकर कौन खरीदारी करेगा। ये अहम चीज़ें थी जो आपके सामने लानी थी। मुझे दीजिए इजाज़त, आदाब।